नमस्कारम। इतने पास पहुंच गए हैं, इतने नज़दीक आ गए हम कि अब एग्ज़ाम सेंटर जाने की तैयारी हो रही है। एग्ज़ाम हॉल में हम होंगे। अब एडमिट कार्ड आपके पास है तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। कहा जाता है कि जीवन में ही एक तो पूरे एग्ज़ाम पीरियड में ही हेल्थ को थोड़ा सा कॉशियस हो करके आप ध्यान रखिए। कहा जाता है कि अगर आप हेल्दी हैं तो किसी भी काम को आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर करेंगे। तो पूरे एग्ज़ाम पीरियड में अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। चौक के गुपचुप और घरेलू गपशप से अभी बचिए। अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। गैर ज़रूरी चीज़ों को अभी अवॉइड करिए। आप देखते हैं वर्ल्ड कप के लिए जब टीम डिसाइड होती है तो तैयारी शुरू कर देती है, फिर वो कट ऑफ हो जाती है बाकी चीज़ों से, फिर वो अवॉइड करती है ऑयली फूड या फिर जो भी है ताकि वो हेल्थ को फोकस कर पाए। तो आप हेल्दी रहेंगे तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और एडमिट कार्ड, जैसे जिस दिन लोग स्टेटस लगाते हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात की है कहानी ये सारी। एग्ज़ाम से पहले जनरली लोग ये स्टेटस लगाते हैं। तो वो स्टेटस अगर लगाने का मन है तो लगा लीजिए, लेकिन एडमिट कार्ड संभाल कर रख लीजिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या फिर जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, एडमिट कार्ड खास तौर पे रख लीजिए संभाल कर, ताकि अगली सुबह हड़बड़ाहट नहीं हो, पैनिक नहीं हो। अपने पेन जो आपको ले जाने हैं, उस पेन को, वो आपका हथियार है, उसको रख लीजिए अच्छे से। ठीक, जिस भी आस्था में है ऊपर वाले के प्रति शुक्रिया अदा करिए, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। और घर से हम दही चीनी खाकर निकलते हैं। अब दही चीनी कहने का मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है। चीनी मीठा होता है जो स्वादिष्ट होता है। तो बोलते हुए लोगों से सही व्यवहार करिए। जैसे मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर आ रहे हैं और आते हुए ऑटो वाले से ही लड़ लिया आप, तो एग्ज़ाम में अगर आपका मन जितना चीयरफुल होगा, जितने अच्छे होंगे, जितने खुश मिजाज होंगे, उतने बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसीलिए दही चीनी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप वैचारिक रूप से भी अच्छे शब्दों का चयन करें, अच्छे से बिहेव करें। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर से आने से पहले अब पूरे एग्ज़ाम पीरियड में, पूरी ज़िंदगी में भी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। आप सभी जितने हेल्दी रहेंगे उतने उतने प्रोडक्टिव होंगे आप। तो हेल्थ का ध्यान रखिए एग्ज़ाम टाइम में ही पूरा। और फिर उसके बाद अब एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच गए हैं आप, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली है आपने, एडमिट कार्ड रख लिया है संभाल करके, पेन भी रख लिया है आपने। अब जब एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए हैं आप, तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद इट इज़ गुड टू बी गुड। कहा जाता है कि अच्छा होना अच्छा होता है। अच्छा होना किसके साथ? आप जिन जिन लोगों से जुड़े हुए हैं। अब इन्विजिलेटर आपसे इंटरेक्ट होते हैं, तो जो भी इन्विजिलेटर हैं, ठीक है, उनको ग्रीटिंग करना, गुड मॉर्निंग, ऑब्वियसली सुबह का एग्ज़ाम है तो आप उनको ग्रीट कर सकते हैं अगर वो अच्छे लगते हैं। और ये ऑकवर्ड सिनेरियो नहीं है। मान लीजिए कि वो मिस हैं और आप मेल हैं और ऐसा बोलने से कि बहुत अच्छी लग रही हैं, ऑकवर्ड सिनेरियो ना हो जाए, तो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि मैम अच्छी लग रही हैं या फिर ऐसा। इससे क्या होगा, एक गुड गुड वाइब जाएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो ये ध्यान रखना है कि इन्विजिलेटर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, अच्छे से बिहेव करना है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए हैं, अपना सीट आपको बता दिया जाएगा, वहां बैठ जाना है। इन्विजिलेटर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि उनके साथ ही ये जो बहुत ही बेशकीमती आपका 3 घंटा होने वाला है वो बिताने वाले हैं आप। तो उनके साथ अच्छे से बिहेव करिएगा। अच्छा, इन्विजिलेटर के टाइप जो है, इन्विजिलेटर के टाइप ऑफ इन्विजिलेटर की मैं बात करूं तो ये इन्विजिलेटर 3 टाइप के हैं। एक वो जिनको आप 3 घंटे में नहीं समझ पाएंगे, एक बड़े आसानी से समझ में आएंगे, बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही मस्त, बहुत ही फ्रेंडली। और एक वो जो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, और एक ऐसे बीच बीच में लोग आएंगे जो रुला देंगे, किसी की कॉपी कोई छीन लेगा, किसी को आधे घंटे के लिए बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग होंगे, नेचर यही होता है लोगों का। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये सोचना है कि आज का दिन ठीक है, आज इस तरीके के इन्विजिलेटर मिले हैं तो एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि एग्ज़ाम का पहला एक्सपीरियंस है आपका, नया एक्सपीरियंस होने वाला, तो इसे एक्सपीरियंस करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से जाकर एग्ज़ाम देना है। तो ये अलग अलग टाइप के इन्विजिलेटर हैं। इनसे, इन सबों से रिस्पेक्टफुल होकर, रिस्पेक्ट के साथ आपको बिहेव करना है, अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि इन्हीं के साथ आप रहने वाले हैं। अब जब इन्विजिलेटर
आपको प्रश्न देंगे। जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में होगा, जिस प्रश्न पत्र के लिए आपने पूरे साल तैयारी की है, प्रश्न पत्र आपको मिल गया, शुरुआत के 10 मिनट, जब पहले 10 मिनट मिले हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रश्न पत्र पूरा पढ़िएगा। सबसे पहले प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ें, पूरा पूरा प्रश्न पढ़िए, पूरा प्रश्न पत्र पढ़िए। और पढ़ने के बाद जब आप पढ़ते जा रहे हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन, जो जैसे देखिए क्वेश्चन का टाइप में मैं बता चुका हूँ। जब प्रश्न पत्र आपको मिल गया तो प्रश्न भी 3 टाइप के जनरली पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप और ले लीजिए, चलिए, ये वैसे क्वेश्चन हैं जिसको देखने के बाद आप एकदम खुश हो जाएंगे, चलो ये हमने जो तैयारी की उसका कुछ फ़ायदा मिला। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, ये वेरी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इजी, मॉडरेट, टफ, वेरी टफ क्वेश्चन। तो जो रुला देने वाले क्वेश्चन है, तो आपको इजी क्वेश्चन को बहुत रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि सिली मिस्टेक यही होते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन को थोड़ा सा विचार करके, सोच करके फिर इसका आंसर करना है। टफ क्वेश्चन और वेरी टफ क्वेश्चन, इनको रेस्पेक्ट देना ही नहीं, इनसे डरना ही नहीं है, इन्हें छोड़ना है। ठीक है, तो आपको अगर किसी पे फोकस करना है तो वह इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन। तो प्रश्न पत्र जब आप पढ़ेंगे शुरुआत के 10 मिनट में, तो जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसको वहीं पे छोटा सा टिक लगा लीजिएगा। ठीक, टिक लगा लीजिएगा। और फिर मॉडरेट क्वेश्चन में बहुत परेशान नहीं होना है। फिर जो बहुत टफ क्वेश्चन है और एलिमिनेट कर सकते, जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन में से 3 का आंसर करना है, 3 क्वेश्चन इजी मिल गए और एक टफ है, तो आप उसे क्रॉस कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगी, यही 3 क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। मतलब आप सेलेक्ट भी करते चलेंगे। इसी 10 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट, जो बहुत इजी है उसे आप टिक कर लीजिए और डिसाइड भी कर लीजिए इसी 10 मिनट में। ठीक है, एक बार पूरा पूरा पढ़ लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कौन सा पढ़ना है, कौन सा बनाना है आपको। और फिर जब आप आंसर लिख रहे हैं तो सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करिएगा। कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है, कौन सा क्वेश्चन उसके बाद लिखना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मतलब सीक्वेंस में आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सेक्शन वाइज लिखिएगा। अगर आप प्रश्न लिख रहे हैं और प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका खंड क है, सेक्शन ए है, मान लीजिए खंड क है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का क है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, 2 का 1 दिया हुआ है, तो जिस तरीके के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं आपको आंसर वैसा ही लिखना है, उससे अलग बिल्कुल नहीं लिखना। इसका आप ध्यान रखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मतलब कि आप एग्जाम सेंटर में गए, इन्विजिलेटर से आप बिहेव अच्छे से कर रहे हैं, क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन मिलने के बाद शुरुआत के 10 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर डिसाइड कर लिया कौन सा क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। फिर उसके बाद अब लिखने की बारी आएगी। ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होते हैं, संभल कर और अच्छे से लिखना शुरू करना है। सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के बाद टफ क्वेश्चन अगर गलत होगा तो बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए मैं मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ, 5 + 3 सभी जानते हैं 8 होता है, लेकिन अगर आप 9 लिख लिए और घर आने के बाद इसकी जानकारी मिली, हम सभी जानते हैं आईने में उस समय चेहरा अच्छा नहीं लगता है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप सभी कि सिली मिस्टेक नहीं करना, आसानी से रिलैक्स वे में लिखिएगा। और वाटर बॉटल कैरी करने का ऑप्शन है तो वो लेके जाएंगे, आराम से वहाँ पर इत्मीनान से लिखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से, टीचर के साथ तो सही बर्ताव करिएगा ही, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास में हैं, सबका ये पहला एग्ज़ाम है। प्लीज़ आप इस बात को समझिए, जितने भी आपके साथी हैं, होने वाले हैं आपके आसपास में, उन सब का पहला एग्ज़ाम है। प्लीज़ कोऑपरेटिव अप्रोच से एग्ज़ाम दीजिएगा सबके साथ। ठीक है, सबके साथ अच्छा बिहेव करिएगा। कोशिश अब ऐसा नहीं कि सभी खूब गपशप ही किए जा रहे हैं। मतलब अगर आप थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं एक दूसरे की, अगर कर सकते हैं, मतलब मैं चीट करने की बात नहीं कर रहा, तो आप एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं, क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, एकदम असहयोग भी करने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम नॉन कोऑपरेटिव हो गए, एकदम ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं कि एकदम से सबको बताने के चक्कर में ही एकदम क्या सोशलिस्ट बन गए, एकदम समाजवादी विचारधारा से, ऐसे भी नहीं करना है। अपना ध्यान रखना है, अपने प्रश्न का उत्तर देना है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये। लेकिन अगर कोई डेट पूछ रहा है तो कुछ लोग बिना मतलब ही, एक तो कोशिश करनी है कि आपस में बातचीत ही ना हो, वहाँ इन्विजिलेटर इसके लिए होंगे आपकी मदद के लिए। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव हो सकते हैं, ठीक है, तो कोऑपरेटिव रहिएगा, एक दूसरे को की सपोर्ट करिएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपका
जितने लोग वहाँ बैठे होंगे सबका पहला एग्जाम होने वाला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सबका दुख बराबर है, ठीक है, कोऑपरेटिव रहिएगा, और जिसको टॉप करना है वो टॉप करेगा ही पक्का, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं टॉपर्स थिंक टैंक होता है वो इस तरीके कि हम बताएं तो वो टॉप, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सबको सबके साथ अच्छा बिहेव करिएगा। फिर शुरुआत के 10 मिनट, बीच में एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हुए क्रोनलाइज करके सही सीक्वेंस में लिखना है, सही तरीके। अच्छा हाँ, फिर एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पहले ही करना है कि आप जो पेन यूज़ करने वाले हैं ना, वो यूज्ड पेन यूज़ करिएगा, मतलब यूज़ किया हुआ पेन यूज़ करिएगा, एकदम नया पेन नहीं कि वहीं पे जाके और एकदम वहीं उद्घाटन करेंगे, वहीं पे शुरुआत करेंगे। यूज्ड पेन, यूज़ किया वो जो पेन आपको यूज़ करना है जिससे आप फ्रेंडली हैं, ठीक है, तो उस पेन को यूज़ कर लीजिएगा और तब जाइएगा पेन लेके। यूज्ड पेन यूज़ करिएगा, इससे फ़ायदा होगा कि आप अच्छे से स्मूथली लिख पाएंगे। तो पेन अच्छा लेना है जिसमें आपका ग्रिपिंग अच्छा हो, जो आप अच्छे से लिखते हो। अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं आपके, उनके साथ अच्छा बिहेव करना है। जितने भी लोग हैं वहाँ पर सही से बिहेव करना है। इन्विजिलेटर के साथ अच्छे से बिहेव करना है। और लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 10 से 15 मिनट, इस 10 मिनट में आप जिन जिन प्रश्नों का उत्तर लिख लिए हैं एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर सही से मिला लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 1 का आंसर हम 2 में लिख देते हैं, ठीक है, तो एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर मिला लेंगे। और ये सभी करने के बाद शुक्रिया अदा शुरुआत में भी और अंत में भी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर गया है। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए, और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है ये डर का नहीं, उत्साह का विषय होना चाहिए, खुशी का विषय होना चाहिए। ये आपका पहला एग्ज़ाम होने वाला है। ऑब्वियसली आप सभी एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव लेकर आने वाले हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखिए अपना, अपने स्वास्थ्य का, एडमिट कार्ड का, पेन का, पेपर का। और अब फाइनल पेपर आपके हाथ में आने वाला है। ये खुशी का माहौल है, इसे एंजॉय करिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।